बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में छोटी सी वीडियो 2 मिनट की वीडियो लेकर आज आया हूं मैं, सिर्फ छोटी सी एक बात बताने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके मुझे बताया कि सर हमें ये पता नहीं चलता, कभी आप तफ़ाल बोल देते हैं, कभी मुसावात बोल देते हैं और कभी फंक्शन बोल देते हैं, कभी इक्वेशन बोलते हैं, क्या इनमें फ़र्क होता है या एक ही चीज़ है दोनों? फंक्शन किस चीज़ का नाम है और इक्वेशन किस चीज़ का नाम है? मैथ की बहुत बड़ी टर्म्स हैं, ये बहुत बड़ी टर्म्स हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अगर आप नहीं भी, तब भी अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको ये दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए। छोटी सी बात है, बिल्कुल मुख्तसर सी। तो स्टूडेंट दोनों में फ़र्क क्या है? आपने सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस पर नज़र करें, आप इन दोनों को चेक करें, क्या यहाँ और यहाँ में कोई फ़र्क है? यहाँ स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें, मैंने इसकी जो शेप लिखी है वो और तरह की है और इसकी शेप जो लिखी है और तरह की। अब अगर मैं इसको हल करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं p की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। चलिए p की वैल्यू 1 ले लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको हल करूंगा तो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। क्यू डी जो है हमारे पास, ये लीजिए, ये है हमारे पास, तो 4 का 4 ही रहेगा। इसकी जगह पे मैं 1 रख लेता हूँ, 1 1 सा 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमने क्या किया, हमने p को रखा है 1 और मुकाबले में हमारे पास जो क्यू डी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक खास मुरत्तब जोड़ा आ गया है। हम कह सकते हैं कि जब p 1 होता है तो उस वक्त क्यू डी 3 होता है। एक पेयर की सूरत में हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसकी वैल्यू खुद रखी है और इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है। तो यूं जब हम एक वैल्यू को रखकर दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एक वैल्यू को रखकर दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम फंक्शन का नाम देंगे। ये फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन है और हम इसको तफाल का नाम देंगे। जबकि अगर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मुसावात कह रहे हैं, मैं लिख देता हूं, ये मुसावात है और ये तफाल है हमारा स्टूडेंट। तो हम अगर गौर से देखें तो इसको अगर मैं हल करने की कोशिश करता हूं तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, मैं यहाँ फिर वही पी स्क्वायर है हमारे पास जमा 4p माइनस, और अगर मैं p को 1 रख लेता हूँ, या जैसे कि मैंने यहाँ भी p को 1 रखा तो उसका मतलब 1 का स्क्वायर ले लूंगा, 1 1 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ इसकी कीमत 1 लूंगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 1 4 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ प्राइस की वैल्यू जो है वो रखी है 1, p की वैल्यू 1 रखी है। इसके मुकाबले में किसी और चीज की वैल्यू आई है। जब हमने यहाँ p को 1 रखा तो उसके मुकाबले में एक और वेरिएबल निकल के आया था, एक और वेरिएबल की फाइंड आउट हो गई थी वैल्यू। जबकि यहाँ हमने p की वैल्यू रख दी और इसके मुकाबले में कोई और चीज नहीं आ रही हमारे सामने। तो जब हम किसी ऐसी सूरत हाल को, इस सेंटेंस को हल करते हैं, दो मुरत्तब जोड़े की सूरत में हमारे पास आंसर आता है, एक वैल्यू आज़ाद दूसरी ताबे की सूरत में आती है, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट वैल्यू बनकर दोनों की वैल्यूज एक पेयर की सूरत में आ गई। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है ना स्टूडेंट, वो पेयर की सूरत में आई है ना। यहाँ एक ही वैल्यू आई है जो कि हमने खुद ही फाइंड आउट की थी, और यहाँ हमारे पास जो जवाब आया है वो यूं आया है। तो जब आंसर आ जाए इस सूरत में, आपके हल करने के बाद एक बाकायदा मुरत्तब पेयर निकले, एक जोड़े की सूरत में निकले, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वैल्यू निकले, तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं फंक्शन या तफाल। और जब हमारे पास कोई एक वैल्यू ही निकले और उस मखसूस वैल्यू पर हम कोई दूसरी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल को हम मुसावात या इक्वेशन का नाम देते हैं। हालांकि दोनों को मुसावात की साइन से ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक और डिफरेंस बता दूं कि जब यूं लिखा जाता है तो यहाँ हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होता है, और जब हम यूं लिखते हैं मुसावात को तो वेरिएबल की बजाय बराबर आमतौर पर 0 होता है। तो स्टूडेंट ये छोटी सी बात थी कि अगर हमारे पास आंसर आता है पेयर की सूरत में तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन और तफाल, और अगर हमारे पास पेयर की सूरत में जवाब नहीं आता, एक वैल्यू आई, एक ही जवाब आया है हमारे पास, आप देख ही रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम इक्वेशन कहते हैं, मुसावात कहते हैं। छोटी सी ये वीडियो थी। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये बहुत लोगों से पूछा, हमने बहुत जगहों पे कमेंट्स किया, बहुत वीडियो ट्रेस की, बहुत लोगों से डिस्कस किया,
तो इसका आंसर नहीं मिल सका। बस जिससे भी पूछते हैं वो कहते नहीं बस भी एक ही चीज़ होती हैं दोनों, वो कहते हैं नहीं नहीं बस भाई एक ही चीज़ के दो नाम है। तो मैंने कहा कि क्यों ना स्टूडेंट का ये मसला हल कर दिया जाए, देरीना मसला था। तो आपके कमेंट्स से ही दरअसल मैं इंतखाब करता हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ाना है। तो आप कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं सर कल मुझे ये पढ़ा, तो मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे तो इतने सीधे साधे होते हैं, वो कहते हैं कि सर 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, सारी इकोनॉमिक्स जो है वो बाकी जो बच गई है ना वो अपलोड कर दें। तो अल्लाह के मासूम बंदो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता। मैं फिर भी आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें भाई चैनल को, और पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिया करें। ये लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं लेकिन लाइक उतने नहीं कर रहे होते आप। अपने दोस्तों को भी बताया करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नए टॉपिक के साथ। बड़ा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।